दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ खर मास। क्यों शुरू होता है खर मास और क्या होता है इस खर मास में और क्या कब से खर मास जो है वो लगना है। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि खर मास जो है ये 15 दिसंबर से जो है वो लग रहा है। 15 दिसंबर को आपको पता ही है कि सूर्यदेव जो है वो धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धनु राशि जो कि बृहस्पति की राशि है और सूर्यदेव जो है वो बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं धनु या मीन में, तो खर मास का आरंभ जो है वो हो जाता है। खर का मतलब होता है दुष्ट और मास का मतलब होता है महीना। खर मास यानी दुष्ट महीना। तो क्या होता है, क्यों बंद हो जाते हैं इस माह में सारे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य जो है वो क्यों बंद हो जाते हैं, हम इस बात पे चर्चा करते हैं। क्योंकि खर मास जो आपको पता है कि दुष्ट महीना शुरू हो गया है। तो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ये जो है ना मार्तंडे पुराण में से ये जो है जो दृष्टांत जो है मार्तंडे पुराण में से आता है कि एक बार क्या हुआ कि सूर्यदेव जो है वो अपने 7 घोड़ों के साथ में जब ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे, तो जब सूर्यदेव ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे तो उनके घोड़े जो है वो बड़े थक गए। उनके 7 जो उनके अश्व घोड़े जो उनके घोड़े होते हैं वो बड़े थक गए और वो बड़े परेशान हो गए। तो सूर्यदेव ने सोचा कि चलो इन घोड़ों को थोड़ा सा पानी पिला दिया जाए, थोड़ा सा। वो तो तालाब के किनारे जो है वो जैसे ही वो जाने लगे तो उन्हें एकदम से ध्यान आया कि अगर यहाँ पर रथ अपना रोक दिया तो ये पूरी सृष्टि जो है वो भी जो है वो रुक जाएगी। तो लेकिन घोड़ों को जो है वो पानी पिलाना भी जो है वो बड़ा जरूरी था, क्योंकि इनकी थकान को मिटाना भी बड़ा जरूरी था। तो घोड़े जो है आपको पता है कि बड़े परेशान हो गए, वो थक गए और वो चूर चूर हो गए। तो यहाँ पर जो है सूर्यदेव के दिमाग में जो है कोई वो आया कि एक आइडिया आया और उन्होंने क्या किया, वहां पर उनको जो है वहां पर कुछ गधे जो है जिसको हम खर भी बोलते हैं, उन गधे जो है वहां पर उनको कुछ चढ़ते हुए जो है वहां पर नजर आए, उस मैदान में चढ़ते हुए नजर आए तालाब के पास में। तो उन्होंने क्या किया कि घोड़ों को हटाकर गधों को जो है अब गधे उनका जो रथ है वो चलाने लग गए। लेकिन आपको पता है कि घोड़ों के अंदर तो देखिए ना, आपको पता है कितनी हॉर्स पावर होती है घोड़ों के अंदर, तो वो कितनी तेजी से भागते हैं। हम कहते हैं ना कि घोड़े की फोटो अपने साउथ डायरेक्शन में लगा लीजिए तो आपके घोड़े भी भागने लग जाएंगे, यानी कि आपकी जिंदगी के जो घोड़े रुके हुए हैं वो भी भागने लग जाएंगे। तो ये वास्तु का उपाय है। अगर आप अपने घर के साउथ में लाल रंग के घोड़े लगा लेते हैं, यानी जो ब्राउन कलर के होते हैं, तो आपकी जिंदगी के घोड़े भी भागने लग जाते हैं। अगर आपकी लाइफ भी जो गधों के बैठने से रुक गई है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, नोट कीजिए इसे। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, जैसे अब उन्होंने गधे लगाए तो गधे जो होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं, तो उनका रथ जो है वो भी धीरे धीरे चलने लग गया। तो यहाँ पर जो है, लेकिन वो रथ जो है वो रुका नहीं, और जैसे ही रथ जो यानी सृष्टि के अंदर जो है वो सृष्टि के अंदर जो है वो धीमी गति जो है वो सृष्टि की धीमी हो गई, गति जो है वो रुकी नहीं। अगर वो अपने रथ को वहीं पर रोक लेते तो ये सृष्टि भी रुक जाती और सृष्टि का विनाश जो है वहां पर निश्चित था। तो उन्होंने जो है समझदारी से गधों को लगा लिया और वो जो जब उनके घोड़े जब पूरा पानी वानी पीकर विश्राम करके जब तक वो उठे तब तक जो है दूसरा मास आने वाला था और वो था 14 जनवरी, मकर संक्रांति। तो उसके बाद आपको पता है कि मांगलिक कार्य सारे चल जाते हैं और इस खर मास में जो है वो मांगलिक कार्य जो है वो नहीं होते हैं। तो ये है हमारे शास्त्रों में मार्तंडे पुराण के अंदर जो है कथा बताई गई है। ये है मार्तंडे पुराण की जो है वो स्टोरी कि क्यों खर मास होता है और क्यों वहां पर जो है ये यहाँ पर हमारे को लगता है कि सृष्टि जो है वो धीमी हो गई है, मांगलिक कार्य बंद हो गए हैं। इसको दुष्ट मास कहते हैं, इसे खर मास कहते हैं। खर मतलब खच्चर वाला मास हो गया, एक तरह से समझ लीजिए। तो ये धनु राशि में जैसे ही सूर्यदेव जाते हैं तो ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है इस मास में अब हमें क्या करना चाहिए कि जिससे आपका जो है जीवन काल चलता रहे। आप ऐसे कौन सी चीजें करें जिससे आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिले और आपके उपाय भी जो है वो हो जाए। अब ये मास है खर मास, तो
तो आपने जो है ना भगवान विष्णु की और भगवान शिव की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। इस मास में आपको शिवलिंग पे जाकर रोज जल चढ़ाना चाहिए, आपको विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर कोई भी एक बर्फी का पीस जो है वो आप जाके रख सकते हैं। तो ये शिवलिंग पर आप जो है वो करते हैं, बहुत बढ़िया। हर मास के महीने में आप शिवलिंग पर एक रुद्राक्ष चढ़ा कर आए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। आप एक रुद्राक्ष चढ़ा कर आए भगवान शिव पर, चाहे वो 5 मुखी, सस्ते से सस्ता रुद्राक्ष जो होता है वो 5 मुखी का होता है, तो बेशक आप वो 5 मुखी रुद्राक्ष चढ़ा कर आए, लेकिन आपको रिजल्ट आपको बहुत ही नायाब आपको रिजल्ट जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और खरल मास में क्या करना चाहिए आपको जो है ज्यादा तला भोजन जो है वो नहीं करना चाहिए, मांस मछली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शराब का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मादक जो जितने भी नशे वाली चीजें होती हैं वो सब चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोग तो लहसुन अदरक और प्याज भी छोड़ देते हैं, अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं तो आप जो है ये जो बाकी चीजें हैं मीट अंडा शराब जो है उसी का थोड़ा सा परहेज कर लीजिए। तो इससे भी आपको खर मास की नेगेटिविटी जो है वो आपके जीवन पर नहीं आएगी। और आपको क्या करना चाहिए, जैसे शहद भी कई लोग छोड़ देते हैं, तो शहद भी आप छोड़ सकते हैं, या शहद आप शिवलिंग पर जाकर चढ़ा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत बढ़िया रहेगा। जो काले तिल हैं, आज इस मास में उड़द का दान, काले तिल का दान, शहद का दान और लहसुन अदरक प्याज का दान। अब लहसुन अदरक प्याज का दान आप कैसे करेंगे, किसी गरीब की मदद कर दीजिए, उसे लहसुन अदरक प्याज से बना हुआ खाना खिला दीजिए, साथ में चपाती खिला दीजिए, लहसुन अदरक प्याज की चटनी बनाकर किसी गरीब को दे दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये नहीं कि अमीरों के लिए सारे उपाय हैं कि लाखों रुपए के तेल चढ़ा दीजिए या फिर ये कर दीजिए वो कर दीजिए, छोटे छोटे उपायों से भी हम अपने रास्ते जो है वो धीरे धीरे खोल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि पूरे मास में करना है, आप पूरे मास में नहीं कर सकते तो 15 दिन कर लीजिए, 15 दिन कर नहीं सकते तो हफ्ते के हफ्ते यानी संडे के संडे तो करिए। जो सूर्य का दिन है, संडे जो है वो सूर्य का दिन है, रविवार का दिन सूर्य का दिन है, उस दिन तो आप ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। शिव पूजन, और यहाँ पर कहा जाता है कि इस पूरे मास में आप लोग जो है भागवत गीता का पाठ जरूर करें, क्योंकि भागवत गीता का पाठ करने से भी आपके समस्त कष्ट दुख तकलीफें आप लोगों की जो है वो दूर होती हैं। तो ये है खर मास का महत्व। अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जानकारी जो है अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही और प्रोग्राम के साथ में मैं आपके साथ में आकर मिलती रहूंगी। तो दर्शकों, आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत सी खुशियां लेकर आए, और अपना को ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। राधे राधे।